कानपुर मूलगंज थाना पुलिस ने मेस्टन रोड पर मिले युवक के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी अशरफीलाल उर्फ बड़बड़िया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर भी बरामद किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के अनुसार 3 जून की रात मेस्टन रोड पर एक युवक का रक्तरंजित शव मिला था। शुरुआत में पुलिस ने हादसा माना, लेकिन पोस्टमार्टम और जांच में हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक फुटेज में वारदात कैद होने के बाद आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक की पहचान विशाल उर्फ रवि के रूप में हुई, जो कुली बाजार और मेस्टन रोड पर मजदूरी करता था और सड़क किनारे रहता था। पूछताछ में आरोपी अशरफीलाल ने बताया कि रवि अक्सर उसकी जेब से रुपए और बीड़ी निकाल लेता था। इसी बात से नाराज होकर उसने पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ल बरामद कर लिया है। दिनांक 3 जून 2026 को समय लगभग 12 बजे स्थानीय पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है, उसके सर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तत्काल वहां पे मूलगंज थाने की स्थानीय पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने देखा कि वाकई में उसके सर पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और जिस दुकान के सामने वो लेटा था दुकानें अभी बंद थी। पुलिस ने उस बॉडी को तत्काल वहां से मॉर्चरी भिजवाया, उसकी फोटोग्राफ कराई, उसके जो शरीर पे टैटू बने थे उसको शिनाख्त हेतु, क्योंकि जो व्यक्ति मृत था उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, तो उसकी शिनाख्त हेतु काफी प्रयास किया गया। उस पे जो शरीर पे टैटू थे उस पे एक हाथ पे ओम लिखा था, एक हाथ पे स्नेक बना हुआ था, तो वो सब चीजें सर्कुलेट की गई, लेकिन उस मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। इसके बाद चूंकि प्राइमा फेसी ये क्लियर था कि इसके सर पे जिस तरीके से ब्लीडिंग हुई है, किसी ने सर पे इसके वार किया है, तो हमारी पूरी टीम मूलगंज की और हमारे एसीपी साहब इस पूरी घटना को अनावरण करने में लग गए। और जब वहां पे सीसीटीवी कैमरे हमने खंगाले, लगभग 100 से ज्यादा हमने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो उसमें एक बहुत ही धुंधला सा एक फुटेज प्राप्त हुआ, जिसमें एक व्यक्ति दिख रहा है कि जो कि जहां पे डेड बॉडी पड़ी थी उसी के पास में एक भारी पत्थर वो लेकर आ रहा है सड़क से, और पत्थर को ले जाने के बाद फिर जो जहां पे घटना स्थल उधर ले जाते हुए दिखा है। उस व्यक्ति को फिर जब आसपास के लोगों से हमने पूछताछ की, सीसीटीवी कैमरे जब हमने चेक किए, तो उस व्यक्ति को हमने पकड़ा, उसको डिटेन किया। उसका नाम है अशरफीलाल उर्फ बड़बड़िया उर्फ राजू। तो इस व्यक्ति से जब हमने डिटेल में इंटरोगेशन की, इससे जब पूछताछ की, तो इसने बताया कि जो मृतक है उसको रवि उर्फ विशाल के नाम से जानते हैं, उसका एड्रेस उसको भी नहीं पता है, पल्लेदारी का काम करता था। ये भी उसके साथ, अशरफीलाल भी उसके साथ पल्लेदारी का काम करता था। दोनों में काफी ज्यादा याराना था, उठते बैठते सब साथ में थे। लेकिन हाल फिलहाल में इनके बीच में कुछ संबंधों में थोड़ी सी खटास आ गई थी, गाली गलौज बहुत ज्यादा हुआ था हाल फिलहाल में। और जिस दिन घटना के एक दिन पहले इसने बताया कि साहब मेरे जेब में लगभग 100-150 रुपए पड़े थे, इसने रात में चुपके से निकाल लिए। जब इसने उसके बारे में पूछा तो फिर गाली गलौज हुई। जिस दिन घटना हुई उस दिन की भी वाक्य उसने बताया कि एक बीड़ी का बंडल पड़ा हुआ था इसके जेब में, इसने निकाल लिया। फिर जब इसने उसको उससे पूछा उसके बारे में, तो फिर इसके द्वारा गाली गलौज की गई। तो ये 2 मेन रीजन थे जिसकी वजह से इसने फिर ये मन बनाया कि इसका बदला लेना है। और उसने फिर बताया कि साहब वो पत्थर पड़ा हुआ था, काफी भारी पत्थर, मैं रात में ले आया, जब ये सो गया इसके सर पे वार किया, उसके बाद वार करने के बाद फिर वहां से चला गया। वो उसी अवस्था में वैसा ही पड़ा रहा है। क्योंकि सर पे वार किया तो प्राइमा फेसी जो हमने डॉक्टर से भी इसमें कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कि संभवतः ये है कि वार करने के बाद वो अचेत हो गया और काफी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। पूरी से ऊपर सीसीटीवी हमने देखते हैं। इसमें पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और मेरी तरफ से पूरी टीम को पूरी घटना वर्कआउट करने के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था।